सर ये चॉप्सी नाम के पीछे क्या स्टोरी है? यू नो मिलिट्री में जब तुम सर्विस ज्वाइन करते हो ना तो आपको कोई ना कोई पेट नेम होता है। अब मैं चोपड़ा हूँ, हाँ, सो शुरू में मेरा नाम उन्होंने चौपी, अच्छा चॉपी। किसी ने चौपी, फिर किसी ने चोपी, हुँ, ऐसे नाम ज़्यादातर चोपड़ास को चौपी या चौपी बोलते हैं। हुँ, ये चॉप्सी नाम मैंने खुद निकाला। कैसे हुआ कि एक वर्ड है टॉप्सी टर्वी। हुँ, तो जब मैं थोड़ा सीनियर बन गया तो मेरे को ये वर्ड बड़ा अच्छा लगता है, टॉप्सी टर्वी, उल्टा सीधा। हुँ, सो मैंने उसका नाम बना दिया चॉप्सी टर्वी। तो चॉप्स, कोई लोग मेरे को चॉप्सी बोलते थे तो मैंने कर दिया चॉप्सी टर्वी। मेरा ट्विटर हैंडल जो है वो भी चॉप्सी टर्वी है, मेरा जीमेल भी चॉप्सी टर्वी है। सो द पॉइंट आई एम सेइंग इज कि नाम हर जिनों को, जितने भी त्यागी होते हैं ना उनका पेट नेम होता है बंडल। पता नहीं क्योंकि किसी त्यागी का नाम किसी ने बंडल बोल दिया, अब उसके बाद जितने भी त्यागी आते हैं उसको बंडल त्यागी बोलते हैं। अच्छा। आप समझ रहे हो? तो इस तरह हर जिन्हों को कोई पेट नेम बन जाता है, तो चॉप्सी मेरा वैसे आया है। करेक्ट। सर आप इकलौते ऐसे एयर मार्शल हैं जो जिन्होंने प्लेन क्रैश में इजेक्ट किया था। स्टोरी क्या थी सर? या ये 2012 में नॉर्मली सीनियर ऑफिसर्स, कुछ सीनियर ऑफिसर्स जरूर जाके अपनी स्क्वाड्रन में फ्लाई करते हैं। कई जैसे अपन करंट एयर चीफ हैं, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, वो तो सोलो फ्लाइट कर लेते हैं। वो मिग 29 का पायलट थे तो मिग 29 उन्होंने सोलो फ्लाई कर दिया, और मिग 21 भी वो सोलो फ्लाई करते थे। और भी कुछ सीनियर लोग हैं। मगर मैं जब अपनी लास्ट ईयर ऑफ सर्विस था, एक बड़ा इवेंट था ग्वालियर में। ग्वालियर वाज द बेस। आई वाज द पायनियर ऑफ मिराज 2000 fleet. I was among the first 8 pilots who trained in France, and I was in the first formation of 4 aircraft which landed in India. I was one of them. जैसे रफाल आए थे पीछे, उस जमाने में 1985 में मिराज आए थे, सेम एयरबेस फ्रांस से टेक ऑफ करके हम इंडिया में आए थे ग्वालियर। तो मैंने बाद में मिराज स्क्वाड्रन भी कमांड किया था। हुँ, तो मैं जब सीनियर बना तो मुझको उन्होंने कोमोडोर कमांडेंट बना दिया नंबर 1 स्क्वाड्रन का, और उस 1 स्क्वाड्रन को मैं विजिट करने गया था। तो ऑफिशियल विजिट में तो क्योंकि मैं पायनियर था मिराज फ्लीट का, तो सीईओ ने कहा कि सर वुड यू लाइक टू फ्लाई? आई सेड ऑफ कोर्स आई वुड लाइक टू फ्लाई। तो हमने 2 सीटर के अंदर सीईओ के साथ हम दोनों टेक ऑफ किए। तकरीबन 5 मिनट्स आफ्टर टेक ऑफ 11,000 फुट की ऊंचाई पे एक थोड़ा धमाका हुआ पीछे, और हमने जब देखा कि हमारा इंजन है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई है, हुँ, टेम्परेचर बढ़ गई, आरपीएम बिल्कुल डाउन हो गया, फायर वार्निंग लाइट आ गई, तो हमको समझ आ गई कि कोई इंजन में कुछ चीज़ गड़बड़ हो गई। हुँ, हमने इंजन को रीस्टार्ट करने की कोशिश की, पर इंजन स्टार्ट इसलिए नहीं हो सकता था क्योंकि उसके टरबाइन ब्लेड टूट गए थे, हुँ, और मिराज में एक सिंगल इंजन होता है। तो उस टाइम आपको कोई चॉइस नहीं है। जब वो इंजन चला जाता है तो फाइटर जहाज बहुत तेज़ी से नीचे उतरता है। हुँ, तो यू हैव टू क्विकली टेक अ डिसीजन कि मेरे को अब उसमें निकलना है। जो इजेक्शन है, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। बट एक जो जब इजेक्ट करते हो तो आप जब सीट हैंडल को पुल करते हो इजेक्शन इनिशिएट करने के लिए, 2.5 सेकंड में 19 कार्ट्रिजेस स्ट्रोक रॉकेट फायर करते हैं इन अ प्री डिटरमिन्ड सीक्वेंस। शोल्डर को पीछे करना है, आपकी सीट को उठाना है, कैनोपी को फाड़ना है, कैनोपी निकलेगी, फिर आप निकलोगे, बहुत कुछ होना होता है। फिर इतनी तेजी से भी ना निकलो कि आपकी पीठ टूट जाए। वो सिस्टमेटिक एक के बाद एक रॉकेट या कार्ट्रिज चलते हैं, और इतनी तेजी से फिर भी निकालना है कि पीछे टेल आ रही है जहाज, वो आपको ना हिट करे। और फिर आपकी सीट सेपरेट करनी है, आपको पैराशूट को खोलना है, वो सबके लिए कार्ट्रिजेज है। और ये 19 कार्ट्रिज होते हैं, और 2.5 सेकंड में अब इतनी फोर्स बॉडी पे लगती है कि तारे नजर आ जाते हैं आपको, क्योंकि सारा सिर का ब्लड नीचे चला जाता है, आंखों के आगे बिल्कुल अंधेरा, और फिर 2.5 सेकंड के बाद पैराशूट खुलता है, और तुम कहते हो ओ माय गॉड, आई एम ओके, आई एम अलाइव। और नीचे देखते, और मेरी एजेक्शन हुई थी चंबल घाटी पे। अरे और बाप रे! चंबल घाटी तो आपको पता है ना, जब आप ट्रेन से जाते हो तो आपको हुँ, लगता है कि ऐसे मिट्टी के ठेले हैं, मगर वो कितने 100 साल पुराने हैं। हुँ, और हवा और वेदर को देख देख के वो पत्थर से भी हार्ड हैं। वो जो चंबल की घाटी के है ना, वो मॉन्ट्स जिसको हम कहते हैं, ग्वालियर आपने बताया था, हाँ, ग्वालियर से। हाँ। तो वहाँ पे उसके अंदर जब मैं उतरा, मेरे पास मोबाइल फ़ोन नहीं था।
आपके साथ को-पायलट भी थे आपके? हाँ, वो कहीं और, वो भी पैराशूट से निकले मगर वो कहीं और दूर थे हम, तो एक आपको दूसरे को दिखे देख नहीं? नहीं अच्छा, सकते थे। देख नहीं सकते। हाँ, नहीं एयर में तो हम दोनों के पैराशूट देख लिए आपस में, पर वो कहीं और 500 मीटर दूर किसी और जगह में उतरे। मगर हमने रेडियो पे सब कुछ बता दिया था तो पहले। वो आपका जो लैंडिंग कैसी थी कि व्हेन लैंडिंग ठीक थी, थोड़ी सी चोट लगी थी टांग पे, बट इट वाज ओके, देयर वाज नो प्रॉब्लम। बट जब मैं बाहर निकला हवा में, तो मेरा शोल्डर थोड़ा लूज था और वो खिंच गया, तो मेरा द शोल्डर केम आउट ऑफ द सॉकेट। खैर वो तो डॉक्टरों ने उसके बाद करके ठीक कर दिया। आई एम नॉर्मल नाउ, दैट वाज अ लॉन्ग टाइम बैक। 2012 हाँ, 2012 फ़रवरी 24th तब हुआ था। एंड गॉड वाज़ काइंड, गॉड काइंड तो हर ज़रूरी होता है। हुँ, हुँ। ये नॉर्मली जो 40 इयर्स एंड अबव पे इजेक्ट करते हैं ना एज पे, हुँ, हुँ। तो रिस्क रहती है कि आपके नेक या स्पाइन में कंप्रेशन ना हो जाए। हुँ, अगर वो हो जाए तो फिर वो ओल्ड एज में तकलीफ देती है। जी। कि आज मैं 74 इयर्स की एज पे आपके सामने सीधा बैठा हूँ, जी। तो दैट मीन्स गॉड हैज़ बीन काइंड। या तो इनफैक्ट उसके बारे में बहुत लंबी स्टोरियाँ इंटरनेट पे पड़ी हुई हैं। और अगर कोई टाइप करे एयर मार्शल इजेक्ट्स, और कोई एयर मार्शल है ही नहीं दुनिया का जिसने इजेक्ट किया, तो मेरी स्टोरी आपको बहुत डिटेल में मिल सकती है। तो फिर उसके बाद आपने फ्लाई नहीं किया? हाँ, टेक्निकली बिकॉज़ उन्होंने कहा कि इजेक्शन सीट एयरक्राफ्ट आप नहीं फ्लाई करो, तो मैंने नहीं किया। पर उसके बाद मैंने हेलीकॉप्टर या छोटे प्रोपेलर एयरक्राफ्ट रिटायरमेंट के बाद भी फ्लाई किए हैं। मान नहीं रहे हैं आप ना? जो एक बार पायलट बनता है ना, वंस अ फ्लायर ऑलवेज अ फ्लायर, वो ब्लड में घुस गई है। मैं बच्चों को कॉलेजेस वगैरह में, यूनिवर्सिटी में टॉक देने जाता हूँ, मोटिवेशनल टॉक्स भी देता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि अगर आप यू शुड बी इन अ प्रोफेशन दैट यू लव, or get to the profession that you will love. Means either of them. Don't be doing something, क्योंकि दिन में 24 घंटे में 10 घंटे तो आप काम ही करते हो, सही बात है। बाकी तो उसमें सो देयरफॉर इट इज इम्पोर्टेंट। और मैं, अगर मेरे को जीवन दोबारा मिलेगा, तो आई वुड लाइक टू बी अ फाइटर पायलट अगेन। यस, आपके करियर में सबसे मुश्किल मिशन कौन-सा था? कोई ऑपरेशन जो आप शेयर करना चाहें? देखिए, देयर हैव बीन 10 occasions in my life where I had a very close shave with my life. 10 10. That's not small. That means and they were close shaves. और जब मैं रिटायर हुआ तो मैं 10 के 10 बारे में छोटी-छोटी स्टोरीज बना के लिखी फॉर फ्यूचर पायलट्स ऑफ द एयर फोर्स, हुँ, हुँ। टू बी एबल टू अंडरस्टैंड कि गलती हो सकती, सब में गलती मेरी नहीं थी, किसी में जजमेंट भी हो सकती है, किसी और रेडार कंट्रोलर की, हुँ, एयर हुँ। ट्रैफिक कंट्रोलर की गलती हो सकती है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे हमारे मिराज इंजन में वो बाद में निकला कि 2 ब्लेड टूट गए थे, हुँ, हुँ। वो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने बताया। तो there were occasions where I had a close shave with my life, but whether it was my training, whether it's my experience, or it was God's hand on my head, something worked. And I'm still carrying on. So my contention is that yes, in the aviation, it's tough. There are risks, and of course हमारी कमीशनिंग जब हुई तो 71 वॉर चल रही थी, तो मीन्स हम बाय द टाइम वी केम आउट द वॉर हैड फिनिश्ड। हुँ, हुँ। और उसके बाद कारगिल ही वॉर हुई। उस टाइम मैं रशिया में पोस्टेड था, आई वाज द टीम लीडर ऑफ मिग 21 अपग्रेड प्रोजेक्ट। हुँ, हुँ। और उसके बाद कोई और वॉर नहीं हुई। तो एग्जैक्टली जो 71 के बाद पैदा हुए हैं, या तो उन्होंने ऑप्शन दूर किया या कारगिल वॉर। ऑप्शन दूर तो लास्ट ईयर हुआ, तो हम तो रिटायर हुए बड़े साल हो गए। और कारगिल वॉर बड़ी लिमिटेड थी, सारी एयरफोर्स एक्टिवेट नहीं थी, और हुँ, मैं हुँ। विदेश में पोस्टेड था। तो दैट इज़ द बैकग्राउंड। बट एयरफोर्स के अंदर फ्लाइंग, जो फाइटर फ्लाइंग है, उसमें पीस और वॉर में सिर्फ फ़र्क इतना होता है, एक में बॉम्ब लगा होता है, एक में नहीं लगा होता। हुँ। और इवन पीस टाइम में भी हम वेपन्स फायर करते हैं ट्रेनिंग के लिए। सो दैट्स द डिफरेंस। या